शिवाय गुरुवे नमः। आद्यन्तमङ्गलमजात समानभाव मार्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबलपञ्चविनोदशीलम् सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम् भक्त भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुये तुमके चरण वंदन किए नाशक विघ्न। हमारे माताएं बहनें भाइयों बंधुओं, पूज्य श्री व्यास जी महाराज की आज्ञा हुई है 5-10 मिनट जितना भी आप सभी लोगों को अपना विचार व्यक्त करने का, इसके लिए महाराज जी को साष्टांग प्रणाम करते हुए धन्यवाद दूंगा। एवं मैं जिस जगह से आया हूँ काशी विश्वनाथ जी की नगरी से, घर तो यही रायपुर में है, बाकी बाबा का ऐसा अनुग्रह था रायपुर में छत्तीसगढ़ में रहते हुए भी मेरे बिना रह नहीं पाए। 10 साल पहले मेरे को बुला लिया और वहीं अपनी जगह निवास है। उन बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद लेकर के आया हूँ, आप सभी को उनका आशीर्वाद प्रदान हो। शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके श्रवण करने से ऐसे नहीं जैसे आप लोग कर रहे हैं, श्रद्धा पूर्वक भगवान हनुमान जी जैसे राम कथा का श्रवण करते हैं। कैसे करते हैं? दोनों हाथ जोड़ करके आंखों से आंसू बहाते हुए भाव विभोर होकर के भगवान जो है हनुमान जी राम जी की कथा श्रवण करते हैं। वैसे अगर कोई शिव महापुराण की कथा का श्रवण कर ले तो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर के शिवलोक को जाना निश्चित है। भगवान शिव जो है, मैं आप लोगों के सामने रोज एक दुआ पढ़ता हूँ। शिव समान दाता नहीं विपद निवारण लज्जा मोरी राखियो हे नंदी के सहार। तो शिव के समान जो है दानी कोई नहीं है। स्वयं अवघड़ दानी होते हुए भी लोगों को सोने का लंका किसका दिया हुआ? रावण जो था शिव भक्त था, और उसको जो सोने का लंका था जिसका नाम अभी तक हम लोगों के जुबान में, वो सोने का लंका भी शिव जी ने उनको दिया। आप अपने लिए घर बनाइए, सालों मेहनत करके अपने खून पसीने की कमाई से, और घर बना करके बढ़िया जब तैयार हो जाए महाराज जी को पूजन के लिए बुलाएं, और पूजन करने के समय जब महाराज जी बोले कि भैया दक्षिणा का समय हो गया है, दक्षिणा दीजिए। आप बोले ठीक है महाराज जी दक्षिणा दे देंगे, बताइए क्या चाहिए, कितना चाहिए? ये जो घर बनाया हो वही मेरे नाम कर दो। तब आप जो है वहां पे चरण पकड़ लेंगे, महाराज जी क्या बात कर रहे हैं, शिव जी ने ऐसा एक बार भी नहीं सोचा। और जो सोने का लंका है वो भगवान विश्वकर्मा ने अन्नपूर्णा जी के लिए बनाया था, वो रावण जी को दे दिया, लो ले जाओ। ऐसे अवघड़ दान है। किसी और के द्वार में जाएंगे आपको 4 दिन 5 दिन 6 दिन ऐसा आपको जाना पड़ेगा। कहते हैं नमस्कार प्रियंभम अलंकारं विष्णुप्रियं ब्राह्मणं मधुरप्रियं जलधारा शिवप्रियं
आप सूर्य जी को प्रसन्न करना चाहें तो नमस्कार करना चाहिए। सूर्य नमस्कार होता है हमारे यहाँ विधान है, जो योग में आजकल बहुत प्रचलित है। तो अगर सूर्य जी को अगर आप प्रसन्न करना चाहें तो सूर्य नमस्कार करना चाहिए। सूर्य जी बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अपने समान तेज ओज आभा कांति प्रदान कर देते हैं। वैसे ही अगर विष्णु जी को प्रसन्न करना है तो जितना हो सके अलंकारम प्रियम विष्णु, अच्छे से सजाइए, जितना हो सके सजना सवरना श्रृंगार जो है भगवान विष्णु को, कृष्ण जी को पसंद है। और ब्राह्मण को मधुर प्रिय है। मधुर मतलब मीठा, मीठा मतलब खाने वाला नहीं, बोलने वाला। अगर आप ब्राह्मण के सामने मीठा बोल देंगे तो वो प्रसन्न हो जाएंगे। वैसे ही शिव जी को जलधारा प्रिय है। फलम पत्रम पुष्पम फलम तोयम, आप अपने इच्छा से सोना चांदी नहीं मांग रहे हैं आपसे। शिव जी जो है वो सोना चांदी आपसे नहीं मांग रहे हैं, मात्र जल का धारा। जल के एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसा कोई है किसी के यहाँ भी? हमारे यहाँ नहीं, या हमारे सनातन धर्म में या कहीं भी। आपसे कुछ नहीं चाह रहे हैं, एक लोटा जल अगर आप जाकर के भगवान को प्रेम पूर्वक आंसू बहाते हुए भाव विभोर होकर के चढ़ा देंगे, इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सोने का आपका घर बना देते हैं। ऐसे शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए हाथ जोड़ करके भाव विभोर हो करके जो महाराज जी कह रहे हैं उसको अक्षर सह पालन करके सुनना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा कौन कह रहे हैं? व्यास जी कह रहे हैं। व्यास जी कौन है? व्यासस्तु नारायण, जो व्यास जी जो हैं वो नारायण के स्वरूप है। नारायण का स्वरूप मतलब नारायण खुद कह रहे हैं कि जब आप कथा सुने तो भाव विभोर हो करके दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में आंसू आते रहना चाहिए। और शिव महापुराण की कथा श्रवण करने से जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का जो है पापों से मुक्ति मिल जाता है। भगवान शिव कैसे हैं? तो सतयुग त्रेता युग, भगवान अविनाशी है। और अविनाशी कैसे हैं? तो सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग, ये काल गणना है। और ऐसे काल गणना में अगर सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग ये एक बार बीतता तो एक चतुर्युगी होता है। ऐसे जब कलयुग के बाद वापस सतयुग, ऐसे जब 1000 बार बीतता है तो एक कल्प होता है। कितना है? एक कल्प। 1000 बार जब ऐसे सतयुग त्रेता युग द्वापर युग कलयुग एक चतुर्युगी हुआ, और ऐसे 1000 चतुर्युगी एक कल्प। एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, मतलब कि 14 मनु आते हैं और बदलते हैं। 1000 कल्प में ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। किसका? ब्रह्मा जी का 1000 चतुर्युगी यानी एक कल्प जो है भगवान ब्रह्मा का एक दिन होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी के काल गणना में ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, विष्णु जी का एक दिन होता है। एक निमेष, एक निमेष मतलब पलक झपकाने में जितना आपको समय लगता है, ऐसे भगवान विष्णु का जो है काल गणना है। ब्रह्मा जी का 100 वर्ष, विष्णु जी का एक निमेष। और वैसे विष्णु जी के काल गणना से 100 वर्ष विष्णु जी के, भगवान शंकर का एक निमेष होता है। मतलब उनको अविनाशी इसलिए कहा गया है। भारतीय वैदिक काल गणना में जब आप कहेंगे, संस्कृत में पढ़ेंगे, तो उसमें इस काल गणना के द्वारा अणु परमाणु इसमें शोध होता है। अब आप बताइए कितना महान संस्कृति। उसको छोड़ करके अगर कोई जा रहा है तो उसको महामूर्ख नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? मूर्खों के लिए भी परिभाषा बताया है। कैसे? काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां नेत्रया कलहेन। मतलब काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, काव्य शास्त्र के विनोद में जिसका काल, काल यानी समय व्यतीत होता है, गच्छति मतलब व्यतीत होता है, वह विद्वान आदमी है, वह समझदार व्यक्ति है, वह बुद्धिमान व्यक्ति है। काव्य शास्त्र का विनोद मतलब उसके चर्चा में, इस पुराण में क्या बात आया था, इस पुराण में क्या बोला था, इसी पुराणों के विषय में अगर किसी का चर्चा हो रहा है तो वह बुद्धिमान व्यक्ति है।
और मूर्ख कौन है? व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। व्यसनों में जो लिपटा हुआ है, किस प्रकार के व्यसन? काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिमान। काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या द्वेष अभिमान अहंकार, इसमें अगर कोई पड़ा है तो वो व्यसन है। और व्यसन आजकल के समय में नशा पानी, यह सब भी व्यसन है। तो इसमें जो पड़ा हुआ है निद्रा कलहे नवा, जो निद्रा हमेशा सोता रहता है, दिन भर उसका कुछ काम नहीं है, मात्र सोते रहेगा। जब उसको मौका मिलेगा उसकी झपकी लग जाएगी, नींद में सो जाएगा। और कलह, अगर मौका मिले तो कलह कर लेगा, लड़ाई झगड़ा दिन भर में, मतलब कि दिन भर उसके घर में कलह ही होता है। तो वो कौन है? व्यसनेन च मूर्खाणां, वो मूर्ख है, ऐसा शास्त्र बता रहे हैं। शास्त्र में कौन बता रहे हैं? गीतोपदेश के श्लोक में है ये पहला श्लोक। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। और सबको मौका नहीं मिलता है। जो शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं, उसका मौका सबको नहीं मिलता है। जब युग युगांतर कल्प कल्पांतर जन्म जन्मांतर का पुण्यों का उदय होता है, तब शिव महापुराण की अमृतमय कथा का रसास्वादन करने का अवसर मिलता है। इसको आप लोग हंसी ठिठोली में निकाल दे रहे हैं। एक सेठ जी थे, बड़े धनवान थे, बड़े पैसे वाले थे। उनको इच्छा हुआ कि मैं शिव महापुराण की जो कथा है उसका श्रवण करूंगा, क्योंकि बहुत महिमा सुने हुए थे। तो अपने आचार्य जी के पास जाकर के, जैसे संतोष भैया जी आप लोगों के माध्यम से आकर के महाराज जी के पास आए और बोले कि कथा हमारे यहाँ भी होना है, तो वैसे ही वो सेठ जो है वो जा करके अपने आचार्य के पास बोले, महाराज जी भागवत की हमको कथा, शिव महापुराण की हमको कथा सुननी है। तो शिव महापुराण की कथा सुननी है। तो आचार्य जी ने बढ़िया से तारीख वारीख बांध दिया, बताया कि इस दिन मैं आकर के कथा श्रवण कराने जाऊंगा। बहुत भव्य तरीके से कथा का आयोजन हुआ। जब आयोजन हुआ तो जैसे आप लोग पहले दिन कलश यात्रा निकाले थे, उसी तरह यजमान भी जो है कलश यात्रा निकाला, सेठ जी जो थे। अब जब सेठ जी जो है कलश यात्रा निकाले, तब वहाँ से कलश यात्रा आता है, कलश में जल भरा होता है। जब जल भरा था तो अपने सिर में रख करके वहाँ से सरोवर से लेकर के आ रहे थे। जब लेकर के आए तो उनके कान में कलश से पानी गिर करके चला गया। अब उनको कुछ सुनाई ना दे, आ तो गए, अब कथा में भी बैठ गए। इस तरह से 11 दिन शिव महापुराण की उन्होंने कथा सुन ली। जब शिव महापुराण की कथा उन्होंने सुन ली तो आखिरी के दिन शोभा यात्रा निकलता है। शोभा यात्रा जब निकला और जब फटाके गाजे बाजों के साथ उनका वो हुआ, शोभा यात्रा जब निकला तो इतने जोर से धमाके बजे, इतने जोर से पटाखे बजे कि उनका कान का में जो पानी भरा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, वो खुल गया। अब बताइए, आप लोगों को अवसर मिला है, उसके पास धन भी बहुत सारा है, व्यवस्था भी बढ़िया से हो गया, उसके माध्यम से लोगों ने भी बहुत सुन लिया, लेकिन वो खुद सुन पाया? नहीं सुन पाया। क्यों नहीं सुन पाया? भाग्योदयेन बहुजन्म समवेदितेन, मतलब भाग्यों के उदय से बहुजन्म समर्जित है ना, बहुत जन्म के समर्जित जो पुण्य है उसके फल स्वरूप आपको कथा श्रवण करने का मौका मिल रहा है। जैसे आप बहुत अंधेरे कमरे में बैठे हैं और 33 लाख योनि जो है 84 लाख योनि, वैसे ही 84 लाख चाबियों का गुच्छा आपके हाथ में है और बहुत अंधेरे कमरे में आप फंसे हुए हैं। अब आप ताला से खोल रहे हो, एक चाबी, दो चाबी, तीसरी चाबी, चौथी चाबी, जैसे ही एक चाबी आई जिससे खुलने वाली है, अब कभी क्या हुआ कि आपको खुजली हो गई और खुजलाने के लिए जैसे ही हाथ किया चाबी छूट गई। अब फिर से आपने चाबी हाथ उठाया, जब हाथ में उठाए तो क्या हुआ, अब आप भूल गए। फिर से आप 84 लाख चाबियों को कोशिश करेंगे कि बार बार प्रयास करेंगे खुल जाए खुल जाए। वैसे ही 84 लाख योनियां हैं, कभी चींटी बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी मेढक बनते हैं, कभी और कोई बनते हैं, कभी और कोई जंतु बनते हैं। लेकिन जब मनुष्य योनि में आते हैं तो मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें आपको परमार्थ मिल सकता है,
तो जब आपको इस जन्म इस योनि से परमार्थ मिल सकता है, उसको आप उसी की टोली में निकाल दे रहे हैं। बड़े ही भाव विभोर और सावधान होकर के कथा का श्रवण करिए। बार बार सबको मौका नहीं मिलता है, एक बार मिला है, पता नहीं फिर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सावन का बहुत पुण्य अवसर चल रहा है, सोमवार का कल पहला सावन का सोमवार है। आप सभी लोग बढ़िया से आकर के आनंद पूर्वक भक्ति भाव से विभोर होकर के कथा का श्रवण करिए। अधिक ना बोलते हुए यहीं पे अपनी वाणी को विराम करूंगा। इससे पहले भगवान राधा रमण का एक छोटा सा कीर्तन। ओम जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन। आप सभी लोग भी साथ में गाइए। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय